नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल आपको हमेशा न्यूज़ भी देती है और आने वाले किसी भी समस्या से आगाह भी करती है। आप टीवी डिबेट देखते हैं? मैं भी देखता हूँ और मैं देखने के बाद थोड़ी देर में दिमाग खराब होने लगता है, गर्म हो जाता है और मैं टीवी डिबेट बंद कर देता हूँ। लेकिन आप देखते होंगे, कभी आपने सोचा है इस डिबेट से हमारे बच्चों पर क्या फर्क पड़ता होगा? बच्चे की भाषा शालीन नहीं हो रही है, वे सांप्रदायिक होते जा रहे हैं। उनमें जहर घोला जा रहा है, उनके दिमाग के अंदर जो है विष भरा जा रहा है। कभी आपने देखा होगा आंखों देखी प्रोग्राम, जो लवलीन सिंह की पत्रकारिता, आपने परख प्रोग्राम देखा होगा, विनोद दुआ की पत्रकारिता। बहुत सारे पत्रकार जो पुराने जमाने के थे, अब वो बुजुर्ग हो रहे हैं, परंतु उनकी भाषा शालीन होती थी और दिखता था कि हमारे देश में संविधान है, मर्यादा है और आप में संस्कार है। परंतु आजकल जो टीवी की डिबेट चलती है, संस्कार तो भूल जाइए, भाषा इतनी गंदी हो चुकी है कि अगर वह भाषा आपके बच्चे बोलने लग जाए तो आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजीव त्यागी जी का निधन क्या वैचारिक आतंकवाद का नतीजा है, या सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या? वो तो हो चुकी। बहुत सारे लोगों ने कह दिया वो इतने बड़े फेमस नहीं थे कि मीडिया तूल दे रही है। हो सकता है कि मीडिया का अपना निजी स्वार्थ हो, उनके पास कंटेंट्स नहीं हो, वो सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की खबर चला रहे हैं। परंतु रिया चक्रवर्ती भी इतनी फेमस नहीं थी कि पूरी महाराष्ट्र सरकार बिहार पुलिस को और सीबीआई के विरोध में खड़ी हो गई, तरह तरह की बातें करने लग गई। शिवसेना ने अगर हत्या नहीं किया है, अगर कोई और दल ने नहीं किया है, तो इतना पुरजोर उसका खिलाफ क्यों कर रही है? समझ में ये नहीं आ रहा है। चलिए, ये मीडिया का टॉपिक हो सकता है, राजनैतिक दल को ये नजर आ सकता है कि उसमें उनका निजी स्वार्थ है, परंतु प्रश्न यहां पर यह उठता है कि पूरे देश में बहुत बड़ा तबका है बहुजन समाज का। रोज रोज अत्याचार होता है, अन्याय होता है राज्यों में, और मीडिया उसको कवर नहीं करती है, मीडिया उसको नहीं दिखाती है। हक अधिकार की बातें, गरीब जनता की बातें मीडिया नहीं करती है। आखिर मीडिया में बदलाव हो गया है। जैसे कि कहा जाता है कि मीडिया फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, यानी इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जबकि संविधान में यह वर्णित है कि जो लोकतंत्र में 3 स्तंभ हैं, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। परंतु अगर मीडिया को चौथा स्तंभ इसलिए कहा गया क्योंकि यह निगरानी रखती है। आप किसी भी बड़े पत्रकार से पूछ सकते हैं कि मीडिया की पढ़ाई में सबसे पहले संविधान को सर्वोपरि माना गया। ये कहा गया कि आपके लिए सब बराबर है, सारे दल, सारी जातियां सब बराबर है, सबको आप एक निगाह से देखेंगे, किसी को अपना पराया नहीं करेंगे। लेकिन आजकल डिबेट में क्या होता है कि कुछ बीजेपी प्रवक्ता तरह तरह की बात करते हैं और ये कहते हैं कि टीका लगाने से कोई हिंदू नहीं हो जाता, परशुराम का नाम लेने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। तो क्या करें? बीजेपी कार्यालय में जाके वहां का सदस्यता ग्रहण करें, तब बनेंगे हिंदू? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं आज उनके ऊपर भी प्रश्न पूछ रहा हूं। ओवैसी साहब कभी किसी मुस्लिम मोहल्ले में जाते हैं? वहां जो तकलीफें हैं, जो बेरोजगारी है, लोग जो बीड़ी बनाते रहते हैं और 2-4 साल में बीमार होके मर जाते हैं, कभी ओवैसी साहब ने यह मुद्दा उठाया पूरे देश में कि जो बीड़ी मजदूर हैं उनके साथ नाइंसाफी होती है, और ये सब के सब अल्पसंख्यक समाज से हैं। बीड़ी मजदूर, बीड़ी के फैक्ट्री के मालिक से तो इनकी दोस्ती होती है क्योंकि इनको राजनीतिक फंडिंग चाहिए। ये सब के सब नौटंकी करते हैं टीवी डिबेट पर आकर। जो आपके सामने मुल्ला जी आते हैं,
जो आपके सामने बाबा आते हैं टीवी डिबेट पर, कभी ये बिल्कुल सही तरीके से कभी पूजा पाठ किया है, कभी नमाज किया है, दुनिया को उपदेश देने पहुंच जाते हैं। ये क्या दिखाना चाहते हैं आपके बच्चों को कि यहाँ पर भेदभाव है, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे को लाछन लगाते हैं। और इस देश का बहुसंख्यक समाज को अगर हिंदू होना है तो उसको बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। बीजेपी के प्रवक्ता तरह तरह की बातें करते हैं, और कई तो जदयू के प्रवक्ता साफ साफ कह देते हैं चुप रहिए, डांटते हैं। और कई पत्रकार आपने देखा होगा कि सीधे कहते हैं आपको शर्म आनी चाहिए, आप माफी मांगिए। यानी जो व्यक्ति डिबेट पर जाता है, जिसको बुलाया जाता है, बुलाकर बेइज्जत करते हैं। यह है टीवी की पत्रकारिता। और आप लोग देखते हैं बहुजन समाज का पहला कर्तव्य होना चाहिए कि सबसे पहले टीवी डिबेट को खारिज कर दे और टीवी देखना बंद कर दे, न्यूज चैनल बंद कर दीजिए। आप इंटरटेनमेंट के लिए तरह तरह की सीरियल्स भी देख सकते हैं और भी चैनल हैं, लेकिन जो न्यूज चैनल है वो भटक गई है। और रही बात ये टीआरपी का खेल, क्योंकि इनको लगता है कि दो व्यक्ति को भिड़ा देते हैं तो उससे टीआरपी बढ़ती है, लोगों को मजे आते हैं। लेकिन समाज कहाँ जा रहा है? समाज के प्रति इनका कोई जिम्मेदारी नहीं। क्या बच्चे भी देख रहे होंगे जिन भाषा का ये प्रयोग करते हैं, क्या वो भाषा उचित है? वो भाषा शालीन है? क्या आपके बच्चे उस भाषा को सीखना चाहेंगे और आप पसंद करेंगे? यह है हमारा टीवी डिबेट। समस्या यहां उत्पन्न हो जाती है। बहुजन समाज के जितने भी लीडर्स हैं उनको तो ये इग्नोर कर देते हैं। कभी कभार बसपा प्रवक्ता अगर मिल जाए या बहुजन समाज के कोई चिंतक मिल जाए तो 3-3, 4-4 टूट के पड़ते हैं। और इनके फिक्स जो बुलाए हुए होते हैं, नाम के आगे राजनीतिक विश्लेषक लगा देंगे, प्रोफेसर लगा देंगे, विद्वान लगा देंगे। और हिंदी का प्रोफेसर राफेल की प्रवचन करता है इनके डिबेट के ऊपर। समझ में नहीं आता, ये जितने भी न्यूज एंकर हैं इनको अगर राफेल पे बिठा दिया जाए कि थोड़ा सा घूम के सैर करके आ जाइए, क्या ये कर पाएंगे? लेकिन इतनी समा बांधते हैं जैसे ये एक्सपर्ट हो। और रही बात ये, बहुत सारे जो रिटायर्ड सेनाध्यक्ष अथवा जो है मेजर जनरल पहुंच जाते हैं टीवी डिबेट पे, जो बोलने लगते हैं। क्या देश की सुरक्षा के लिए ये जायज है? ये प्रश्न है। क्या भारतीय सेना कैसे बर्दाश्त कर रही है रिटायर्ड जनरल के जो इस प्रवचन का सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है? यानी आप जिस पद पर बैठे हुए थे, रिटायर्ड डीजीपी आ जाते हैं, जब वो डीजीपी थे तब क्या वो बर्दाश्त करते थे कि उनकी जांच में कोई और आके प्रभावित करे, मीडिया प्रभावित करे? आज वो प्रवचन देते हैं। और रही बात ये, प्रवचन कम, सपोर्ट ज़्यादा करते हैं सरकार की। और रही बात ये, जितने भी न्यूज एंकर हैं वो किसी न किसी जो सत्ताधारी दल के प्रवक्ता के साथ खड़े नजर आते हैं, उससे सवाल कभी नहीं करते। और अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को टीवी डिबेट से बचाएं। इनकी भाषा शालीन नहीं है, आपके बच्चे के संस्कार को ये छीन लेंगे। और आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।